Good morning and welcome to the Biani Group of Colleges. Today we have with us here Dr. Sanjay Biani, who is the Academic Director of the Biani Group of Colleges. Dr. Biani is a qualified chartered accountant, a youth counselor, a motivational speaker, and the author of many motivational books. Dr. Biani is also involved with the day-to-day life and has a very important take on the present political scenario. वेलकम डॉक्टर बियानी। वेलकम सर, मैं आपसे आज पॉलिटिक्स के बारे में ही कुछ जानना चाहूँगी कि आज जो पिछले 2-3 महीनों में हमने पॉलिटिकल चेंजेस देखे हैं। अब केजरीवाल जी भी दिल्ली में आ गए हैं पावर में, और जो पिछले साल सिर्फ एक आम आदमी के सपने की तरह शुरू हुआ था, अब वो जो है मूवमेंट एक रियलिटी, एक हकीकत बनती जा रही है। आम आदमी पावर में आ रहा है, उसकी बातें सुनी जा रही हैं, जबकि केजरीवाल इज़ नॉट योर टिपिकल पॉलिटिकल कैंडिडेट, है ना। तो आई वांट टू नो कि मतलब क्या ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से पीपल लाइक मिस्टर केजरीवाल आर नाउ बिकमिंग सक्सेसफुल, एंड आम आदमी भी सोच सकता है कि ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारे अंदर हों तो हम भी थोड़ा देश का उद्धार कर सकें। यस आपने ठीक पूछा है कि जो इन दिनों जो चेंजेस देख रहे हैं, मुझे लग रहा है एक देश एक बड़े चेंजेस की तरफ जा रहा है। और आपको ट्रूली बताऊं तो हमारे कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है, एक अच्छी लीडरशिप है, वो काफ़ी टाइम से लैकिंग है, ख़त्म सी हो गई है। और मुझे लगता है कि कितनी भी प्रॉब्लम हो सोसाइटी में, अगर एक अच्छी लीडरशिप है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होने लगती है, और ऐसा होता रहा है। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि लीडरशिप जो है वो हमारी कंट्री में वीक हुई है काफ़ी समय से, और एक टाइप्ड भी हो गई है। लोग एक बॉक्स अप्रोच के अलावा सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा कंट्री, इतने बड़े रिसोर्सेज, लेकिन गरीबी हम हटा नहीं पाए अभी इतने लंबे समय बाद भी, और एक आम आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। वापस रीथॉट देने की ज़रूरत है, एक टिपिकल अप्रोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। समस्याएं कम नहीं हो रही है। मुझे लगता है हमारी जितनी बायोडाइवर्सिटी किसी भी कंट्री के पास नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में डिफरेंट क्लाइमेट है, नॉर्थ ईस्ट एक डिफरेंट तरह का एरिया है, वेस्टर्न इंडिया डिफरेंट तरह का एरिया है। तो नेचर ने तो इतनी मेहरबानी की है हमारे देश के ऊपर, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है। पॉपुलेशन कौन कहता है समस्या है? मुझे लगता है पॉपुलेशन तो असेट है। इतनी बड़ी ब्रेन पावर, 125 करोड़ की पॉपुलेशन वाली ये कंट्री, कोई कमज़ोर है, लेकिन जब अगर हमारे लीडर हमारी रिसोर्सेज को अगर यूज़ करने में सक्षम नहीं है, या उनके पास वो विज़न नहीं है, तो ये बदलाव तो आएगा ही आएगा देश में। तो मुझे लग रहा है कि अब जो देश में जो बदलाव आ रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, ये बदलाव डेफिनेटली इस कंट्री को एक नई डायरेक्शन देंगे और एक मोनोटोनस पॉलिटिक्स को ख़त्म करेंगे। मैं इसको मोनोटोनस बोलना चाहूँगा, जहाँ पे सुनना बंद कर देते हैं। वो स्थिति में हम पहुँच गए हैं। एक आम आदमी को सिर्फ एक जरिया मान लिया गया है, उसकी भावनाओं को अच्छा से नहीं देखा जा रहा। यही हमारे, शायद मैं कॉरपोरेट सेक्टर में देखता हूँ तो एक शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट को इतने स्ट्रांगली नहीं देखा जा रहा। जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के व्यू पॉइंट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, और यही कारण है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देती है। ना हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में डेमोक्रेसी दिखाई देती है, और ना रियल डेमोक्रेसी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में दिखाई देती है। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी का इतनी स्ट्रांगली आ जाना एक जनता की फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है, एक सिस्टम के प्रति फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है। और मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे 2014 में। 2014 जो ईयर है उसमें काफ़ी बड़े मूवमेंट आएंगे, काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे, और लीडरशिप स्ट्रांग होगी। और मुझे लगता है कि अब बदलाव जो है कुल मिलाकर इस देश को एक नए डायरेक्शन देने वाले होंगे, और सब लोगों को बड़े सेंसिटिव तरीके से अब चीज़ों को टेकल करने की ज़रूरत है। एक आम आदमी की प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। तो मैं एक आम आदमी को, आदमी पार्टी के जो काम है वो उनके लिए, उनकी जो अप्रोच है
वो चूँकि वो इसलिए पसंद की जाएगी, आम आदमी पार्टी की अप्रोच को इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि वो आम आदमी के लिए है, क्योंकि वो पब्लिक की सोच है। तो हम जो है, अगर पब्लिक के प्रति हमारी सोच और हमारी नज़रिया जो शायद फ्रीडम के समय रही थी, महात्मा गांधी की सोच जो रही थी, वैसी सोच अगर हमारी रहेगी और वो डिवोशन और वही डेडिकेशन अगर हमारा लोगों के प्रति रहा, तो मुझे लगता है कि हम हमारे रिसोर्सेज को बेटर यूज़ करेंगे और लोगों में हैप्पीनेस बढ़ाएंगे। तो मुझे ये जो चेंजेस है वो ठीक दिखाई देते हैं और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है आम होते हुए भी खास इसलिए बन जाएगी क्योंकि वो आम लोगों के बारे में बात करेगी। आने वाला टाइम 2014 एक बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक मोनोटोनस पॉलिटिक्स को ख़त्म होते हुए देखे जाने वाला साल बनने वाला है। आइए हम सब लोग विटनेस बनते हैं 2014 में होने वाले पॉलिटिकल मूवमेंट के चेंजेस में के जो है वो विटनेस बनते हैं। और मैं तो इसी थ्योरी पे बिलीव करता हूँ कि जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है। अगर सभी पॉलिटिकल लीडर को इससे काफ़ी बड़ी प्रेरणा मिल रही है, काफ़ी बड़ी सीख मिल रही है, पब्लिक के प्रति अवेयरनेस बढ़ रही है और अब ये मोनोटोनस जो राजनीति है जिसमें हमने सिर्फ दो पार्टी को समझ लिया था कि या तो एक्स या वाई, अब इस मोनोटोनस सिचुएशन से हम बाहर निकलेंगे और जो हर अच्छा आदमी, हर एक आम आदमी जो पॉलिटिक्स को अच्छा करना चाहता है उसकी भागीदारी पॉलिटिक्स में बढ़ेगी और ये सब कुछ मिलाकर कुल मिलाकर एक बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। थैंक यू सर, एंड वी होप द सेम। और जैसे आप बहुत राइटली कह रहे थे अभी कि आम आदमी अब धीरे धीरे जो है अपने कवर से बाहर निकल पा रहा है, वो सही लीडरशिप, सही नेतृत्व पाकर वो आगे बढ़ रहा है और अपने राइट्स के लिए भी फाइट करना सीख रहा है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है या जो मीडिया इन जनरल है वो भी किसी हद तक इसमें इन्वॉल्व है या उनका मतलब कोई रोल है आज के ज़माने में लोगों की बातें आगे तक पहुंचाने में? हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? देखिए, मीडिया मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएगा और अब आज भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मीडिया देखें तो मुझे लगता है कि मीडिया अपनी रोल को उतनी मजबूती से नहीं कर रहा जो उसे एक सोसाइटी में एक आदर्श स्थिति में जो रहना चाहिए वो रोल नहीं कर रहा है। पूरा इन्वायरमेंट बनाने में जो काम होता है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट ही तो सब कुछ है। इन्वायरमेंट कौन बनाता है? मुझे लगता है मेजर इन्वायरमेंट जो है मीडिया बनाता है। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात से तकलीफ़ होती है, इतनी नेगेटिविटी क्यों दिखाते हैं, इतनी नेगेटिविटी को बढ़ाकर क्यों दिखाते हैं? सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और आप अपने अखबार में सबसे पहले किसी का मर्डर, किसी का कटा हुआ चेहरा, किसी के साथ किसी वायलेंस होते हुए आप देखते हैं, करप्शन की न्यूज़ सुनते हैं, कितना बुरा लगता है। डर नहीं लगता हम लोगों को ये सब देखकर रोज़ाना? क्या ऐसी हमारी सोसाइटी है? क्या ये आम बात है? 125 करोड़ लोगों में से किसी एक के साथ कोई अनफॉर्चुनेट घटना घटी, क्या ये इतनी खास है कि उसे मेन पेज के ऊपर हम दिखा रहे हैं और सोसाइटी के अंदर फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं? ये बात सोचनी पड़ेगी सभी मीडिया पर्सन्स को कि हम, क्या ये स्वस्थ पत्रकारिता है? हम ये चीज़ दिखाकर लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर रहे हैं, पर लोगों को क्या नेगेटिव नहीं बना रहे हैं? हम लोगों में एक डर नहीं पैदा कर रहे हैं हम लोग? क्या हम सोसाइटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं डाल रहे हैं? हम लोगों को निराश नहीं कर रहे हैं? लोगों को असंतुलित नहीं कर रहे हैं हम? कितना अच्छा हो हर खबर को वैसे ही दिखाया जाए जैसी वो है। मुझे लगता है कि सभी अखबारों के अंदर सुबह पॉजिटिव खबरें होनी चाहिए। आज देश के अंदर क्या खास बात हुई है, आज क्या अच्छा हुआ है, और ऐसी सब बातें जो नहीं दिखाने लायक है उसे उसी रूप में दिखाया जाना चाहिए जिस रूप में वो है। किसी चीज़ को एक्सेसिव बनाकर दिखाना, मुझे लगता है कि इट्स अनरीजनेबल। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो मुझे लगता है कि ये मटेरियलिटी लेवल को जज करना भी एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हम जैसा देखेंगे, ठीक है, एज ए मीडिया
वो अपने आप को जस्टिफाई करते होंगे। लेकिन मीडिया का रोल भी तो सोसाइटी से ही है। सोसाइटी को बेहतर बनाना ही तो हम सब लोगों का काम है। सोसाइटी में हैप्पीनेस बढ़ाना भी तो हमारा काम है। क्या आज लोग कोई भी पॉजिटिव जानना नहीं चाहता? क्या आज कोई भी लोग स्वस्थ रहना नहीं चाहते हैं? क्या आज कोई भी लोग अच्छे एटीट्यूड के बारे में नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्या आज कोई अमिताभ और सचिन तेंदुलकर के से इंस्पिरेशन लेना नहीं चाहता? तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों को पहले बेहतरी से दिखाएं, हम पॉजिटिविटी को क्यों ना ज़्यादा बढ़ाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैम, ये जो मेरी पीड़ा थी इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार डिसाइड किया है कि हम अपना अखबार लाएंगे। हम बियानी टाइम्स स्टार्ट कर दिए हैं और ये 15,000 अखबार से ये अखबार चालू हो रहा है। इसका RNI नंबर भी आ गया है और हम इसमें से पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करेंगे और नेगेटिव बातों को बहुत छोटा करके बहुत उतना ही बताएंगे जितना वो बताने लायक है। कितनी खूबसूरत बातें हो रही है, कितनी अच्छी हमारा कंट्री है और कितना हम लोगों को हैप्पीनेस दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि ये अखबार लोगों में हैप्पीनेस बढ़ाए। इस अखबार को चाहे महीने में हम एक ही लेकर आएँ, लेकिन इतना लोगों को इसका इंतज़ार हो, इतनी पॉजिटिव खबर हो इसके अंदर, इतनी सही गाइडेंस और इतनी सही डायरेक्शन हो, लोगों को उसको पढ़ने के बाद अच्छा फील हो। क्योंकि अच्छा फील करेंगे तो सोसाइटी में हैप्पीनेस बढ़ेगी, लेकिन लोगों को पढ़ने के बाद बुरा फील होगा तो अनहैप्पीनेस बढ़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार एक काम किया है। हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी स्टार्ट किया है, जो नेट पे अवेलेबल होगा bianitimes.com, और इसके अलावा ये हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होगा और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल रखा है और महीने में सिर्फ एक ही इशू लेकर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है हर यूथ के लिए, हर उस पर्सन के लिए जिसको हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, पॉजिटिव खबरें चाहिए, उसे इंस्पिरेशन चाहिए, उसके लिए ये अखबार एक मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे लगता है ये अखबार जो है आने वाले समय में फिर एक नई चेंजेस की तरफ ले जाएगा सोसाइटी को। हम सोसाइटी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बियानी टाइम्स जो अपना न्यूज़पेपर हमारा आ रहा है, अगर इसको हार्ड फॉर्म में ना ले सके तो इसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में ज़रूर देखें और इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझे लगता है कि चूँकि ये चीज़ पॉजिटिव है और हर पॉजिटिव चीज़ जो चीज़ हम देंगे वही चीज़ें हमारे पास वापस आएगी। तो ये जो पॉजिटिव न्यूज़पेपर है वो हमारे लिए काफ़ी सोसाइटी के लिए अच्छा साबित होगा। थैंक यू सो मच सर। तो हमने देखा कि सर ने न केवल हमें बताया कि हमें पॉलिटिकल लीडरशिप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि ये भी बताया कि आजकल जो मीडिया का रोल है वो थोड़ा जो है सेंसेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल करें कि लोगों में पॉजिटिविटी हो, जिससे आम आदमी सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से ना जूझे पर अपनी छोटी छोटी जो विक्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी जो जीत हैं जिनको हासिल किया है, उनको भी थोड़ा सेलिब्रेट कर सके। और इसी डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव लिया है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने, बियानी टाइम्स, एक वंस अ मंथ पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर के फॉर्म में, जिसमें सर ने हमें डेफिनेटली अश्योर किया है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी जो हमारे पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे, डेवलप करेंगे। और आम आदमी पार्टी की जगह हम हर आम आदमी को एक चलती फिरती लीडरशिप क्वालिटी वाली पार्टी बना देंगे, जिससे हम अपने हक के लिए लड़ सकें, जिससे हम अपने आप को डेवलप कर सकें और आगे प्रोग्रेस कर सकें। Thank you so much, Dr. Sanjay Biani, sir. For more details about our college, you can log on to www.bianicolleges.org. Also, to know more about Biani Times and to read the online versions, you can log on to www.bianitimes.com. Thank you for viewing us. Thank you for being a patient participant in today's session about the glorious future of 2014. And on behalf of Biani Group of Colleges and on all our behalfs, we would like to thank you for sharing information through us to your other friends and for liking us every day. Thank you. Thank you.